हेलो साथियों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मैं रीजनिंग पढ़ा रहा था और रीजनिंग का न्यू बैच स्टार्ट हुआ था। तो इस समय मैं इसके पहले वाले लेक्चर में आपको अल्फ़ाबेट सेक्शन से कुछ टॉपिक पढ़ाया था और उस टॉपिक में मैंने यह बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अक्षरों को याद करने का तरीका और उसमें किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जाएगा। तो उस पे आपको मैंने यह बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि इंग्लिश अल्फाबेट को 8 भागों में बांट सकते हैं। 8 भागों में कौन कौन सा? फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, इस बोथ हाफ, वेरिएबल, मिडिल टर्म और और भी है। तो आज मैं आप लोगों को सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर पढ़ाऊंगा। इसके पहले वाली क्लास में फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर पढ़ाया था। फर्स्ट हाफ में मैंने आपको यह बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट के 1 से लेकर 13 अक्षर यानी प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है और बाकी जो द्वितीय अर्धांश होता है वह एकदम सेम टू सेम होता है। अर्धांश मतलब आधा। अल्फाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 में 13 अक्षर यानी हाफ हाफ में बांट दिया जाएगा, 13 इधर 13 इधर। तो प्रथम अर्धांश के उल्टे क्रम यानी कि पहले 13 अक्षर को उल्टे में और बाद के 13 अक्षर को सीधे में लिखा जाए। तो उसमें मैंने आपको सॉल्व करने की ट्रिक यह बताई थी कि अगर वैल्यू 13 या 13 से कम होगा तो एक बार 14 घटा कर आंसर देंगे और आंसर हमेशा लेफ्ट में, और अगर 13 से अधिक होगा तो एज इट इज जैसे देते थे वैसे। अब यहाँ पर इसका ठीक विपरीत है, सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स का मतलब ये हुआ कि द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम। द्वितीय अर्धांश मतलब टोटल कितना अक्षर? 26, 13 13, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ को उल्टे क्रम में लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हाफ एकदम सीधा होगा। फर्स्ट हाफ एकदम सीधा होगा मतलब ए से लेकर कहां तक? एम तक। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा जाता है वैसे ही लिखा जाएगा, ए से लेकर एम तक। ये हो गया क्या? फर्स्ट हाफ। ये होगा एकदम क्या? सीधा। लेकिन सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में द्वितीय अर्धांश यानी कि एन से लेकर जेड तक एकदम उल्टा लिखा जाएगा। तो आप इसको सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर को ऐसे लिख सकते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट ए से एम तक और सेकेंड हाफ में जेड से लेकर कहां तक? एन तक। ये हुआ। अब देखिए, जब भी आपसे सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए उसे सॉल्व करने की एक विधि ये होती है कि देखिए टोटल कितना अक्षर होता है? 26। 26 में से 13 अक्षर यानी प्रथम अर्धांश एकदम सीधा लिखा गया है। कितना? 13 अक्षर। और बाकी के 13 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो जो आप इसको टोटल काउंटिंग करेंगे तो कितना लेटर आएगा? 26 और प्लस कितना? 1। आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 40। तो इसका मतलब आप यह बोल सकते हैं कि अगर द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, सॉल्व करने पर वैल्यू 13 या 13 से ज्यादा आए तो आप एक बार 40 से घटाकर आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल कितना लेटर होता है? 26 प्रथम अर्धांश, 13 और एक अपने से, तो कितना होगा? 40। ये हुआ। 13 या 13 से ज्यादा आएगा तो 40 घटाकर आंसर देंगे और अगर 13 से कम आएगा तो एज इट इज। क्यों? क्योंकि पहले 13 अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे होता था वैसे है। तो ठीक है, अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा। देखिए इसमें यह बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को, सेकेंड हाफ लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से छठवें अक्षर
मतलब क्या, L6 के दाहिने नौवें अक्षर यानी क्या, R9 के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा, यही पूछ रहा है। तो L और R आपस में क्या है, अपोजिट है। अपोजिट के लिए क्या बताया था, प्लस, और कंडीशन हमेशा कौन सी, फर्स्ट वाली, मतलब L। 9 और 6 ऐड करेंगे कितना आएगा, 15, और बाकी जैसे बचा था वैसे उतार दिया। L और R फिर आ गया तो क्या होगा, प्लस। क्यों, क्योंकि अपोजिट, कंडीशन फर्स्ट। 15 4 कितना, 19। 19 आया। अब देखिए, वैल्यू 13 से अधिक है। 13 से क्या है, अधिक है। तो एक बार किससे घटाओगे, 40 से। और जब इसको आप 40 से घटाओगे, 40 माइनस L19, ये कितना आएगा, L21। और लेफ्ट से 21वां अक्षर कौन सा होता है, U। आप जब इसको 40 से घटाएंगे तो ये इंग्लिश अल्फाबेट जो उल्टा लिखा था यह सीधा हो जाएगा, भले ही चाहे क्वेश्चन सेकेंड हाफ रिवर्स का हो। हाँ, तो इसका आंसर कितना होगा, U, ये होगा। अगला बताइए। इसका बताइए, सेकेंड हाफ रिवर्स का है। अगर इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 17वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने 22वां अक्षर कौन सा होगा। और इसको बताइए, इन दोनों को सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए, आर और एल आपस में क्या होगा, प्लस होगा। तो 11 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा, 18, और बाकी जैसे बचा था वैसे उतार दिया। ये 17 7 24, 24 हुआ। अब देखो, आर और आर फिर आपस में क्या होगा, माइनस इस बार। तो 24 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 2। राइट से दूसरा। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप इसको राइट को पहले लेफ्ट में बदलिए, और उसके बाद देखिए कि वह वैल्यू 13 से कम है कि 13 से अधिक है। अधिक होगा तो 40 से घटाकर आंसर देंगे, और अगर कम होगा तो एज इट इज, मतलब जैसे था वैसे। तो ठीक है, सबसे पहले राइट को लेफ्ट में बदलिए। तो 27 से आप जब इसको घटाएंगे तो ये कितना होगा, 27 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 25। और लेफ्ट से 25 आया, इसका मतलब क्या, वैल्यू क्या, 13 से अधिक है। तो 40 से घटाओगे तो ये कितना आएगा, लेफ्ट से 15, और लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होता है, ओ। ओ होगा इसका आंसर। इसको बताइए। देखिए, R10 L8 और L क्या, 3। पूछ रहा है कि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बताइए आप लोग कौन सा होगा। देखिए, आर और एल आपस में क्या होगा, प्लस होगा। 10 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18, और कंडीशन हमेशा कौन सी, फर्स्ट वाली। और बाकी जैसे बचा था वैसे उतार दिया। फिर से आर एल क्या है, अपोजिट है। अपोजिट के लिए क्या होगा, प्लस होगा, यानी 18 3 कितना आएगा, 21। फिर से आ गया आर में, यानी राइट में। तो सबसे पहला काम, राइट को लेफ्ट में बदलिए। राइट को लेफ्ट में बदलने का तरीका क्या होगा, 27 से घटा देंगे तो ये आर एल में बदल जाएगा। 27 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। लेफ्ट से छठवां अक्षर,
और लेफ्ट से छठवां अक्षर कौन सा होगा? एफ। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है 13 से क्या है? कम है। तो जब वैल्यू 13 से कम होगा तो आंसर कैसे देंगे? एज इट इज, मतलब जैसे था वैसे। तो लेफ्ट से छठवां अक्षर कौन सा होगा? एफ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? एफ होगा। ये हुआ, एफ होगा इसका आंसर। और इसमें कितना आया था? ओ। ठीक। अब देखिए, ये तो हुआ सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। अब इसके बाद मैंने आपको अगली हेडिंग लिखाया था क्या? बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर। अब देखिए वो कैसे होगा। देखिए, बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या? बोथ हाफ है ये इधर। बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या कि अब जो है यहाँ पर दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाएगा। आपने पढ़ा क्या? फर्स्ट हाफ पढ़ा और सेकेंड हाफ पढ़ा। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, दोनों क्या पढ़ा? तो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में मैंने क्या बताया था कि वैल्यू अगर 13 से कम होगी तो 14 घटाकर आंसर देंगे, और अगर 13 से अधिक होगा तो एज इट इज, मतलब जैसे देते थे वैसे। ये बताया था मैंने फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ क्या होगा द्वितीय अर्धांश में कि अगर वैल्यू 13 से अधिक होगा तो 40 घटाकर आंसर देंगे। फर्स्ट हाफ में 13 से कम पर 14 घटाकर, सेकेंड हाफ में 13 से अधिक पर 40 से घटाकर देंगे। और अगर सेकेंड हाफ में 13 से कम आएगा तो एज इट इज, मतलब जैसे लिखा था वैसे ही। अब जो यहाँ पर बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर है वह क्या है? फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों का आपस में क्या है? मिश्रण है। दोनों का आपस में क्या है? मिक्सचर है। 13 से कम आएगा तो 14 घटा कर देंगे, 13 से अधिक आएगा तो 40 से घटा कर देंगे। अब यहाँ पर एज इट इज वाला काम क्या हुआ? खत्म हुआ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के दाहिने 16वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? ये दाहिने से 12वां है, बताइए। देखिए अब यहाँ पर आएगा क्या? बोथ हाफ रिवर्स में फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का मिक्सचर आएगा, यानी उसका मिश्रण होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को
उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से आठवें अक्षर यानी कितना, लेफ्ट से आठवें अक्षर के दाहिने यानी कितना आर कितना 12 अक्षर के, ठीक है, बाएं कितना 16वां अक्षर पूछ रहा है कि कौन सा होगा यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो। देखिए अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे, एल और आर दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है, अपोजिट के लिए क्या होगा, प्लस होगा, कंडीशन हमेशा कौन सी, फर्स्ट वाली, यानी कितना एल। 12 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 20, और बाकी जैसे बचा था वैसे उतार दिया। 20 और 16 क्या है, सेम, सेम के लिए क्या होगा, माइनस होगा, यानी लेफ्ट से चौथा। अब देखिए यहां पर लेफ्ट से चौथा अक्षर आया, तो लेफ्ट से चौथा अक्षर 13 से कम है, 13 से कम है वैल्यू, तो किससे घटाकर आंसर देंगे, 14 से, 14 माइनस L4 करेंगे तो ये कितना आएगा, लेफ्ट से 10वां, और लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे, ये हुआ। दूसरा बताओ आप लोग। बताइए इसका। राइट से 15, राइट से 11 और लेफ्ट से 9 अक्षर कौन सा होगा यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो। देखिए आर और आर आपस में क्या होगा, माइनस होगा, और कंडीशन कौन सी, फर्स्ट वाली, 15 में से 11 घटाओगे कितना आएगा 4, और बाकी जैसे बजा था वैसे उतार दिया। फिर से अब यहाँ पर देखो आर और एल है, मतलब क्या, अपोजिट, अपोजिट के लिए क्या बताया था, प्लस, तो आर 4 नोट जोड़ोगे कितना आएगा 13 आएगा, लेफ्ट से 13वां, अरे राइट से 13वां। अब देखिए आंसर आपसे मैंने बताया था कि हमेशा इसमें दोगे लेफ्ट में, तो इसके आप जब 27 में से आर 13 घटाओगे तो ये आर का किस में बदल जाएगा, एल में, और 27 में से जब 13 घटाओगे तो कितना आएगा 14। अब देखो लेफ्ट से कितना आया 14। अब बताओ 13 से कम है कि 13 से अधिक है, अधिक है, तो जब 13 से अधिक होगा तो आपसे मैंने क्या बताया था कि 40 से घटाकर आंसर दोगे, और जब 40 से घटाओगे तो ये कितना आएगा, लेफ्ट से 26, और लेफ्ट से 26वां अक्षर कौन सा होता है, जेड, 26 + 36 = 40, तो ये कितना होगा, जेड। अब देखिए ये तो हुआ बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर। अब इसके बाद एक अगली हेडिंग आती है क्या, मिडिल टर्म, लिखाया था मध्य पद, देखिए उसको। देखिए मिडिल टर्म, मध्य पद, मध्य पद में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा, कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा, कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा। अब जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए कि लेफ्ट से 8वें अक्षर और राइट से 14वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, या के बीच कौन सा अक्षर होगा, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है मिडिल टर्म यानी मध्य पद में आता है। तो इसे, इसका एक कंडीशन ये होता है कि
जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश अल्फाबेट लिखा है ABCD, ये इधर से क्या हुआ राइट और इधर से क्या हुआ लेफ्ट हुआ। देखिए एक कंडीशन होती है इसकी, क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया राइट हो गया, ये क्या हुआ लेफ्ट हुआ और ये क्या हुआ राइट हुआ। और मान लीजिए कि लेफ्ट और राइट का योगफल अगर इन तीनों में कोई भी आया, जैसे 12 14 जोड़ा कितना आएगा 26 और ये कितना आएगा 27 और ये कितना आएगा 28, ये हुआ। अगर लेफ्ट और राइट का योगफल मिडिल टर्म वाले में 26 27 और 28 आएगा तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। फिर से सुनिए कि अगर लेफ्ट और राइट का योगफल 26 27 और 28 इन तीनों में से कुछ भी आया तो इनके बीच ना तो कोई अक्षर होगा ना तो कौन सा अक्षर ये भी नहीं होगा। जब उनके बीच कोई है ही नहीं है तो बताओगे कहां से। अब तुम कहोगे कि सर ऐसे नहीं होगा, तो देखिए कोई भी अक्षर ले लीजिए, मान लेता हूं ले लिया क्या जे। लेफ्ट से इसकी प्लेस वैल्यू कितना होता है 10, लेफ्ट से इसकी प्लेस वैल्यू कितना होगा 10 होगा। और अगर राइट से काउंट करोगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, राइट से काउंट किया कितना आया 17 इसकी प्लेस वैल्यू। और इसका मतलब ए का कितना होगा 16 हुआ रहा होगा ना, 16 16 इसका 17 इसका और आई का राइट से कितना 18। और ये जो जे वाला है ये क्या है कॉमन रहेगा लेफ्ट से। अब इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 26 27 28। अब बताओ यहां पर करने पर कितना आया 26 और यहां पर कितना है 27 और ये आई के वाले में कितना आया 28। अब बताओ इन दोनों के बीच में कोई अक्षर है, जे और के बीच में कोई अक्षर है नहीं है। आई और जे के बीच में कोई अक्षर है नहीं है। कोई भी अक्षर ले सकते हो, मान लो चलो मैंने ले लिया कौन सा एन को लिया, एन की प्लेस वैल्यू लेफ्ट से देखोगे कितना आएगा 14 लेफ्ट से, ठीक है। अगर राइट से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहां पर ओ 14 में से 12 जोड़ोगे कितना आएगा 26। ओ पर आया था कितना 12 और एन पर देखोगे कितना आएगा 13 और एम पर देखोगे राइट से कितना आएगा 14। और जो एन वाला हमारा था या लेफ्ट से किस नंबर पे था 14। और जब इन तीनों को आपस में आप ऐड करोगे तो योगफल कितना आया 26 27 28। यहां पर कितना 26, यहां पर कितना 27 और यहां पर कितना 28। तो आप बताओ एन और ओ के बीच में कोई अक्षर है नहीं है। एम और एन के बीच में कोई अक्षर है नहीं है। तो आप कहां से बताओगे कि कौन सा अक्षर होगा।
तो कॉन्सेप्ट हमारा ये बोलता है कि अगर लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27, 28 में से कुछ भी आएगा तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा दिखा दिया आपको। तो एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, देखिए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, इसमें ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर तथा दाएं से पांचवें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर, बाएं से छठवां यानी लेफ्ट से कितना, छठवां अक्षर, तथा दाहिने से पांचवें अक्षर यानी राइट से कितना, पांचवां अक्षर के बीच पूछ रहा है कि कुल कितना अक्षर होगा, के बीच कुल कितना अक्षर होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करने की एक ट्रिक ये होती है कि अगर L प्लस R का योगफल, अगर L प्लस R का योगफल 26 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो आंसर आप हमेशा 26 माइनस L प्लस R यानी कि 26 माइनस में लेफ्ट और राइट के योगफल को घटाकर आंसर देंगे। अब अच्छा ठीक है, ये तो हो गया बड़ा। अब मान लीजिए ये मतलब छोटा हो गया। अब मान लीजिए L प्लस R का योगफल 26 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तब आप इसमें L प्लस R की वैल्यू को 28 से घटा कर आंसर देंगे। कितना, 28 से। L प्लस R अगर 26 से छोटा है, L प्लस R अगर 26 से छोटा है तो 26 पे लेफ्ट और राइट के योगफल को घटाकर आंसर देंगे। और अगर L प्लस R का योगफल 26 से क्या है, अधिक है, तो L प्लस R में 28 घटाकर देंगे। अब देखिए यहाँ पर L प्लस R इन दोनों का योगफल करेंगे तो कितना आएगा, 11। इन दोनों का योगफल करेंगे कितना आएगा, 11। अब बताओ L प्लस R का योगफल 26 से अधिक है कि 26 से क्या कम है, तो आप कहेंगे कि सर कम है। तो जब कम होगा, कम वाले केस में 26 माइनस लेफ्ट और राइट के योगफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 26 माइनस L प्लस R, और जब इसे घटाएंगे 26 माइनस L प्लस R की वैल्यू कितना आया, 11। 26 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा, 15। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना होगा, 15 अक्षर होगा। देखिए L प्लस R की योगफल अगर 26 से छोटा होगा तो 26 माइनस L प्लस R, और अगर 26 से बड़ा होगा तो L प्लस R माइनस कितना, 28। अगला इसका बताइए, अगर लेफ्ट से 12 ले लिया जाए और राइट से 22 यानी कितना, 22, तो आप बताइए कि इन दोनों के बीच में कुल कितना अक्षर होगा। अगर इसे क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे तो बाएं से 12वें अक्षर तथा दाहिने से 22वें अक्षर के बीच कुल कितना अक्षर होगा।
तो सबसे पहला काम आपको मैंने बताया था कि L प्लस आर की वैल्यू निकालना। L प्लस आर की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 22 में से 12 जोड़ोगे कितना आएगा? ये 22 10 32 2 कितना? 34 34 34 आया। और जब ये 34 आया तो आप बताओ कि इसकी वैल्यू जो है 26 से कम है कि ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि अधिक है। तो जब अधिक होगा तो अधिक वाले केस में मैंने क्या बताया था? L प्लस आर माइनस कितना? 28। L प्लस आर की वैल्यू कितना आया? 34। 34 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा? 6। इनके बीच में कितना अक्षर होगा? 6। 6 अक्षर। ये हुआ। लेफ्ट और राइट के योगफल को ऐड किया तो कितना आया? 34। योगफल किया तो कितना है? 34। और देखा कि इनका जो है 26 से क्या है? अधिक है। तो L प्लस आर माइनस कितना? 28 करेंगे कितना आएगा? 6। यानी टोटल कितना आएगा? 6 अक्षर होगा। ये हुआ मिडिल टर्म में कुल कितना अक्षर होगा। अब आपसे इसमें कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि कौन सा अक्षर होगा। अभी तक तो ये पूछा कि हाँ इन दोनों के बीच में कुल कितना होगा, तो आपने बताया कि 6 अक्षर होगा। अब अगर ये पूछ लेगा कि कौन सा होगा, अब कैसे होगा? तो देखिए वो कैसे होगा। अब देखिए मिडिल टर्म में एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए कौन सा अक्षर वाले में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बाएं से 24वें अक्षर तथा दाहिने से 17वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। अभी तक आप ये बताते थे कि कुल कितना अक्षर होगा, तो अब यहां पर कितना अक्षर नहीं, कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए कितने अक्षर वाले में मैंने आपको ये बताया, लेफ्ट और राइट का योगफल अगर 26 27 28 में से कुछ भी आएगा तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। तो जब उनके बीच में कोई अक्षर होगा ही नहीं तो वह कॉन्सेप्ट तो कौन सा वाले में भी तो अप्लाई होगा। कौन सा वाले क्वेश्चन में जब कोई अक्षर है ही नहीं तो बताओगे कहां से? कब? जब योगफल 26 27 28 में से कुछ भी आएगा तब। तो ठीक है, कोई बात नहीं, होगा नहीं तो बताएंगे नहीं। अब यहां पर देखिए ये बोल रहा है कि लेफ्ट से 24वां अक्षर, ये हो गया, और राइट से कितना 17वां अक्षर के बीच पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए अब यहां पर L प्लस आर की वैल्यू आप नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आप आंसर हमेशा लेफ्ट में ही अभी तक देते आए हो। तो सबसे पहला काम आप इस R को L में बदलो, इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करो। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था? 27 में से आप जब इसको घटाओगे तो ये R L में बदल जाएगा। 27 में से 17 घटाओगे कितना आएगा? 10। अब आपका क्वेश्चन ऐसे परिवर्तित हो गया कि लेफ्ट से 24वां और लेफ्ट से 10वां के बीच कौन सा अक्षर होगा। लेफ्ट से 24 लेफ्ट से 10वां के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो अब क्या करोगे? अब देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम ये होगा आपका कि R को L में बदलो, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद आप इसे L प्लस L मतलब कि दोनों लेफ्ट लेफ्ट की वैल्यू को जोड़कर आधा कर दोगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ सबसे पहला काम, R को L में बदल दिया और बदलने के बाद L और L की वैल्यू को ऐड करो और ऐड करने के बाद अपान में कितना 2। तो ठीक है,
एल प्लस एल बाई कितना 2, एल प्लस एल बाई 2, इधर से एल की वैल्यू कितना आया 24 आया, प्लस फिर से एल की वैल्यू कितना आया 10 और बटे में कितना 2, 24 10 जोड़ोगे कितना आएगा 34 और बटे में 2, और ये कितना आएगा 17, मतलब कि 17वां अक्षर। 17वां अक्षर कौन सा होता है क्यू। बाएं से 24वें और दाहिने से 17वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा क्यू होगा, ये हुआ। नेक्स्ट, ये बताइए। लेफ्ट से 18वें अक्षर और राइट से 11वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, बताइए आप लोग आंसर। देखता हूं इसका सबसे पहले आता है। सबसे पहला काम मैंने आपको ये बताया था कि राइट को लेफ्ट में बदलो। राइट को लेफ्ट में बदलोगे तो कितना आएगा 27 में से R11 करोगे तो ये 27 से घटाओगे तो RL में आएगा 27 और 11 दोनों घटाओगे कितना आएगा 16। और उसके बाद फिर बताया था कि L प्लस एल बाई कितना 2, L प्लस एल बाई 2, यानी कि दोनों लेफ्ट की वैल्यू को जोड़कर कितना आधा, इधर से कितना आएगा 18, पहले L का मान और दूसरे L का मान कितना आया 16 और बटे में कितना 2, 18 10 28 6 कितना 34 और बटे में 2, ये कितना आएगा फिर से आया कितना 17वां, और 17वां अक्षर कौन सा होता है क्यू, ये हुआ। इसका बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बताएगा उसको यह मान लिया जाएगा कि हाँ उसे मिडिल टर्म एकदम 100% आ गया। चैलेंज है इसमें, बताओ। देखो, लेफ्ट से 15वां और राइट से कितना 12वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है। कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे कि इसको पहले राइट को लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 माइनस R12 करेंगे तो ये कितना आएगा 15, और 15 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 30 बटे 2, यानी 15वां अक्षर कितना O, जो कि क्या होगा गलत होगा। क्यों गलत होगा सर, आपने ने तो बताया ऐसे ही तो होगा। अभी आप ही ने तो बताया कि R को L में बदलो फिर L प्लस एल बाई 2। हाँ बताया तो था, लेकिन देखो आपको मैंने यह भी बताया था कि शुरुआत में कि अगर L प्लस आर की वैल्यू 26 27 28, L प्लस आर की वैल्यू 26 27 28 में से कुछ भी आएगा तो उनके बीच कोई अक्षर होगा ही नहीं। देखो L प्लस आर 15 और इधर कितना लिखा है 12, 15 और 12 दोनों आपस में जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 27 27, और जब योगफल 26 27 28 में से कुछ भी आएगा तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना होगा कोई अक्षर नहीं होगा। जीरो अक्षर होगा।
ये तो हुआ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में दो हेडिंग होती है, मतलब कौन सा कितना अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, दोनों आपको बताया। ध्यान देने वाली बात यह है कि योगफल जरूर देखना, 26, 27, 28 में से कुछ भी आएगा तो उनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा, जैसे आपने यहाँ पर धोखा खाया एक क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक तो कराना भी जरूरी था। हाँ, कि देखता हूँ कि कितने लोगों का माइंड चल रहा है इस समय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और कल मैं आपको इसका अगली हेडिंग क्या, मिश्रित श्रृंखला यानी मिक्स्ड सीरीज लेकर आऊंगा, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे आरआरबी का हो, या यूपी पुलिस का हो, कुछ भी हो, आना ही आना है उसका। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे चैनल का नाम राजवर्धन एजुकेशन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।